क्यों इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा को एक डिजर्टेड आइसलैंड बनाने की धमकी दी है। साल 1947 में हमास और इजराइल के बीच जेनेवा कन्वेंशन के तहत रूल्स ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट पास हुआ था, जिसमें बताया गया था कि अगर दोनों पक्षों के बीच झड़प होती है या विवाद होता है तो इस लड़ाई में चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट किया जाएगा, मानवता को ध्यान में रखा जाएगा। अल जजीरा की एक रिपोर्ट ने बताया था कि जंग शुरू होने पर हर 10 मिनट में गाज़ा में एक चाइल्ड की मौत हो रही थी। गाज़ा में मरने वालों की संख्या अब तक 34,000 के पार पहुंच गई है, वहीं घायलों की संख्या 77,000 के पार जा चुकी है, जबकि इजराइल में मरने वालों की संख्या 1400 के ऊपर है। गाज़ा में सैकड़ों मेडिकल स्टाफ्स की मौत हो चुकी है, कई एम्बुलेंस को डिस्ट्रॉय किया जा चुका है, कई हॉस्पिटल्स आउट ऑफ सर्विस हो चुके हैं, जबकि तनाव के हालात ऐसे हैं कि प्राइमरी मेडिकल सर्विसेज भी एक टाइम पर गाज़ा में आउट ऑफ सर्विस हो गई थी। एक टाइम पर गाज़ा में हर घंटे में 15 लोग मर रहे थे, जिनमें से 6 चिल्ड्रंस थे, 35 लोग घायल हो रहे थे, 42 बॉम्ब्स गिराए जा। गाज़ा स्ट्रिप 365 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ इजिप्ट और मॉडर्न डे इजराइल के बीच बसा हुआ है, जिसकी आबादी 2.3 मिलियंस की है। सन्नी मुस्लिम गाज़ा में हमास की गवर्नमेंट चलती है। हमास का गठन 1987 के जन आंदोलन के दौरान शेख अहमद यासीन ने किया था। इनका मकसद इजरायली कब्जे से फिलिस्तीनी क्षेत्र को छुड़ाकर इस्लामिक देश की स्थापना करना। हमास की मुख्य रूप से 2 गुटें हैं, पहला राजनीतिक इकाई और दूसरा सशस्त्र बल। हमास की राजनीतिक इकाई ने गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक के कई इलाकों में अस्पताल और स्कूल बनवाए थे। हमास की राजनीतिक इकाई यहाँ के लोगों की सामाजिक और धार्मिक मामलों में सहायता करती है। हमास एक फ़िलिस्तीनी सशस्त्र बल है जो फ़िलिस्तीनियों के हक़ की बात करता है और अपने आप को इस्लामिक रेसिस्टेंट मूवमेंट की तरह दर्शाता है। मिडिल ईस्ट के कई देश हमास को सपोर्ट करते हैं। ईरान हमास को फाइनेंशियल एड देता है और मिलिट्री सप्लाई करता है, वहीं कतर हमास को फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ अफ़गानिस्तान, सऊदी अरेबिया, इराक, यमन, लेबनान हमास के साथ सॉलिडेरिटी दिखाते हैं। वहीं अप्रैल 2022 में रमज़ान के मौके पर इजरायली फोर्सेस ने अल अक्सा मॉस्क पर रेड कर दी थी, जिसमें 40 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी घायल हो गए थे। इजरायली फोर्सेस ने कहा था कि दंगाइयों ने वेस्टर्न वॉल की तरफ स्टोन्स पेल्टिंग की और फायरवर्क्स फेंके, जिसके बाद ज्यूइश पीपल डर गए थे। इसके फलस्वरूप कार्रवाई करते हुए इजरायली फोर्सेस ने अल अक्सा मॉस्क पर रेड कर दी। हमास ने इसका बदला लेने के लिए इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमला कर दिया था। हमास ने इजराइल के रडार सिस्टम को चकमा दिया और पहली बार इनके द्वारा मोटराइज्ड पैराग्लाइडर्स का यूज़ किया गया और 241 से ज़्यादा इजरायली नागरिकों को बंदी बना लिया गया। फ़िलिस्तीनियों ने इस ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड का नाम दिया था। अक्टूबर 1997 में यूएस और इजराइल ने हमास को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, इजिप्ट, यूरोपियन यूनियन ने भी हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डेजिग्नेट किया है। यूएनएससी हमास को टेररिस्ट ग्रुप नहीं मानता है। इंडिया ने भी ऑफिशियली हमास को बैन नहीं किया है, लेकिन इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है।